एक ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन जो आपकी हर इच्छा पूरी कर सकती है, वो भी कुछ ही दिनों में। लेकिन इसकी एक शर्त है, आपके इच्छा के बदले दांव पर लगी है आपकी ज़िंदगी। यानी कि इच्छा पूरी होते ही आपकी मौत हो जाएगी। क्या आपको मंजूर है? आप आराम से इस बारे में सोचिए और साथ ही साथ हम इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी को समझने के लिए हम एपिसोड बाय एपिसोड समझेंगे। पहले एपिसोड में हम देखते हैं कि एक स्कूल की लड़की दीवार पर कुछ कुरेद रही होती है, जहाँ पर वो अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखती है। इसके बाद वो अपने मोबाइल में एक वीडियो रिकॉर्ड करती है और रिकॉर्ड करते हुए वो कहती है कि मेरी इच्छा है कि तुम सब मर जाओ। और इतना कहने के बाद वो स्टेशनरी ब्लेड से अपनी गर्दन को काट लेती है और वहीं पर मारी जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक सिया नाम की लड़की को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड जियान वू के साथ स्कूल में जाती है। वहीं स्कूल में हमें उनके कुछ और दोस्त देखने को मिलते हैं जिनका नाम नारी, हियान वू और हाजून होता है। इसके बाद क्लास में टीचर आते हैं और वो एग्ज़ाम का रिजल्ट बताते हैं। टीचर कहते हैं हाजून को हमेशा की तरह फुल मार्क्स मिले हैं, लेकिन अब की बार हियान वू को भी फुल मार्क्स मिले हैं, जो कि पहली बार हुआ है। पूरी क्लास हियान वू के मार्क्स से हैरान हो जाती है, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। हियान वू भी हैरान हो जाता है और तभी उसके मोबाइल पर गिरगो नाम की ऐप से एक नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा होता है कि आपकी विश पूरी हो गई है। क्लास के बाद सारे दोस्त हियान वू से रिजल्ट के बारे में पूछते हैं, तो हियान वू उनको ऐप के बारे में बताते हैं कि इस ऐप से मांगने पर आपकी कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। मैंने भी रिजल्ट के लिए इसी ऐप से विश मांगी थी। सभी को हियान वू की बातें बचकानी लगती है, क्योंकि हियान वू अक्सर ऐसी बचकानी हरकत करता रहता था। जियान वू उस ऐप को प्ले स्टोर पर ढूंढने की कोशिश करता है, मगर वो ऐप प्ले स्टोर पर नहीं होती। तो हियान वू उन सबको उस ऐप का लिंक भेजता है और बताता है कि ऐप ऑन होते ही तुमको अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ एक पेपर पर लिखकर अपने विश की वीडियो बनानी होगी। इसके बाद उस वीडियो को सेंड करना होगा। मगर हियान वू की बात पर कोई यकीन नहीं करता और हियान वू का मजाक उड़ाकर वहां से चले जाते हैं। सबके जाने के बाद हियान वू देखता है उस ऐप पर एक काउंटडाउन शुरू हो गया है, मगर हियान वू उस पर ध्यान नहीं देता। इसके बाद वॉशरूम में हम नारी और सिया को देखते हैं, जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि नारी हियान को बिल्कुल पसंद नहीं करती। अगले दिन हियान का बर्थडे होता है, जिस पर नारी सी को बताती है कि वो हियान के बर्थडे पर नहीं जाना चाहती। बाथरूम से बाहर हियान उनकी थोड़ी बातें सुन लेता है, मगर नारी बात को बदल देती है। इसके बाद सिया को दिखाया जाता है जो लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस कर रही होती है, जो कि अपनी ट्रेनिंग में बहुत अच्छी होती है। वहीं जियान भी होता है जो प्रैक्टिस कर रहा होता है, मगर वो कोच के सामने अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, जिसकी वजह से कोच उसे डांट देती है। वही कोच सिया को बताती है कि वो नेशनल टीम में सिलेक्ट हो गई है, इसलिए अब वीकेंड पर भी उसको ट्रेनिंग करनी होगी। वहीं दूसरी तरफ हियानवू के पास एक कॉल आता है, जिसमें वो सुनता है कि उनके सारे दोस्त हियानवू का मजाक उड़ा रहे होते हैं और पार्टी में भी जाने से मना कर रहे होते हैं, जो हियानवू के बर्थडे की पार्टी होती है। ये सब सुनकर हियान को बहुत दुख होता है और वो सिया को कॉल करता है, लेकिन उस वक्त सिया कॉल नहीं उठाती, क्योंकि सिया का फ़ोन उस वक्त लॉकर में होता है। इसका मतलब हियान वू को सिया ने कॉल नहीं किया था। वहीं सिया जब घर आती है तो वहीं जियान भी उसके पास आ जाता है, क्योंकि वो एक ही बिल्डिंग में रहते थे। दोनों नेशनल टीम में सिलेक्ट होने की वजह से पार्टी करते हैं। साथ ही सिया जियान को बताती है कि वो उसे पसंद करती है और जियान भी उसको पसंद करता है। यहाँ सिया को हियान की बहुत सारी मिस कॉल दिखती है और वो हियान को कॉल करती है। हियान सिया से पूछते है क्या तुम बर्थडे पार्टी पर नहीं आओगी? सिया कहती है कि मेरी ट्रेनिंग है, मैं नहीं आ सकती। इस बात पर हियान फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है। सिया को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो जियान को कहती है कि काश मेरी ट्रेनिंग एक हफ्ते के बाद शुरू हो जाती। इस बात पर जियान अपनी डेट ऑफ बर्थ और नाम एक पेपर पर लिखकर उस गिरगो ऐप का मजाक उड़ाते हैं और वो उस ऐप पर विश मांग लेता है कि मेरी विश है कि सिया की ट्रेनिंग अगले हफ्ते पोस्टपोन हो जाए। अगले दिन क्लास में सब बैठे होते हैं तो सिया देखती है हियान वू उसे घूर रहा है और एक टाइमर हियान वू के मोबाइल पर शुरू हो जाता है। टाइमर की नोटिफिकेशन पर टीचर कहती है जिसका मोबाइल बज रहा है वो खड़े हो जाओ, मगर जब हियान वू खड़ा नहीं होता तो उसके दोस्त उसे उठाते हैं। तो हियान वो पोजेस्ड इंसान की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। सब डर जाते हैं। वही नारी क्लास में नहीं होती, क्योंकि वो पहली रात फेक आईडी बनाकर पार्टी करने के लिए चली गई थी। हियान वो नारी की सीट की तरफ घूरता हुआ सिया के ऊपर कूद पड़ता है। दोनों खिड़की से बाहर गिरते हैं। इसके बाद हियान वो अपने हाथों से अपनी गर्दन काट लेता है
और उसके मरते ही टाइम स्टॉप हो जाता है और यहीं पर एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है।